हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्टिव पैसिव में कुछ रूल्स जो कंप्लीट कर लिए थे, कुछ थे गोइंग टू वाले, कंटिन्यूस वाले, टेंस वाले। आज हम इसमें देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब ऐसे वाक्य जो आज्ञा का भाव देते हैं, जिनसे हमें लगता है कि आज्ञा मिल रही है, तो उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। और ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्टिव पैसिव में तीन तरीके से बनते हैं। नंबर एक, ये वाक्य तीन प्रकार से बनते हैं। नंबर एक, बी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले। नंबर एक, वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले। नंबर दो होते हैं डोंट से प्रारंभ होने वाले। नंबर तीन होते हैं लेट से स्टार्ट होने वाले। ये तीन प्रकार के वाक्य हमें पढ़ने हैं। इसमें तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, दूसरा डोंट से प्रारंभ होता है और तीसरा लेट से प्रारंभ होता है। तीनों का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे हम पहले सेंटेंस की बात करें तो इसका पैटर्न होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट। इस सेंटेंस का पैटर्न सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी और उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस का पैटर्न है ये लेट, ऑब्जेक्ट, बी और थर्ड फॉर्म। ये हमारा इस सेंटेंस का पैटर्न है पहले सेंटेंस का, लेट, ऑब्जेक्ट, बी और थर्ड फॉर्म। इस पैटर्न से हमें जमाना है। कैसे जमाना है, कुछ एग्जाम्पल्स देखें। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम, कॉल द डॉक्टर। ये हमारा एग्जाम्पल है। कॉल हमने देखा यहाँ कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने कहा था कि हम ये पैटर्न काम में लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे लेट, वर्ब है। वर्ब के आगे के सेंटेंस में हम देख चुके हैं, वर्ब के तुरंत बाद वाला जो भी शब्द है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है द डॉक्टर, तो द डॉक्टर लिख दो। पैटर्न कह रहा है कि हमें इसमें बी का प्रयोग करना है, बी लगा दो। और कॉल, इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई कॉल्ड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य इस प्रकार से बनते हैं। एक उदाहरण और देखें। ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट है द विंडो, इसमें हम बी का प्रयोग करेंगे और ओपन की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो गई ओपन। तो इस तरीके से हम वी फर्स्ट वाले वाक्यों का निर्माण करते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। इन दोनों सेंटेंस को, इस पैटर्न को नोट करो, लिखो और आगे देखते हैं। अभी आगे देखिए। हमारा दूसरा है डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। तो इसको हम सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे,
बी लिखेंगे और लास्ट में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसमें जो डोंट है इसकी फुल फॉर्म होती है डू नॉट, तो इसमें से हमें डू हटाना है, इस डू को हटाना है, नोट को हमें रहने देना है और बाकी का पैटर्न इसके अनुसार हमें जमा देना है। इसको हम दूसरे तरीके से भी जमा सकते हैं, पहले या तो बी लिख दे या उसके बाद हम नोट लिख दे, इस पैटर्न से भी हम इसको जमा सकते हैं। जैसे डोंट टीच देम, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट, लेट लिख दिया, देम है चेंज कर दो दे में, उसके बाद लगा दो नोट, डू को हटा दो और बी टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉल। इस तरीके से हम इसको जमाते हैं। दूसरा तरीका देखिए इसका जो दूसरा तरीका है वो देखिए, लेट दे बी नॉट टॉड, हम इसको इस तरीके से भी जमा सकते हैं। यह हमारा डोंट वाला सेंटेंस है, इसको हमें ऐसे हल करना है। इसका एक एग्जाम्पल और देखें। देखिए एग्जाम्पल, डोंट प्ले फुटबॉल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट, लेट के बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल, फिर लिखेंगे नोट, उसके बाद बी और लास्ट में लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इन डोंट वाले वाक्य को हम इस पैटर्न के अनुसार इस तरीके से जमाते हैं। लिखिए, नेक्स्ट देखिए, तीसरा सेंटेंस होता है हमारा लेट से स्टार्ट होने वाला। उसे हम सबसे पहले लेट ही लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यानी कि ये वाला पैटर्न और वी फर्स्ट वाला पैटर्न दोनों सेम हैं, बस ये वाक्य लेट से हमें स्टार्ट दिखता है। जैसे लेट कॉल द पियोन, लेट से स्टार्ट है, लेट ही लिख दो, ऑब्जेक्ट द पियोन लिख दो, उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे बी और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इस तरीके से हम जमाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे लेट टेक टी। तो लेट का लेट, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, बी और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो इस तरीके से ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस तीनों हल इस प्रकार से होते हैं। इन्हें नोट करें। इसके अतिरिक्त एक सेंटेंस होता है जो प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है। यानी कि ऐसा वाक्य जो प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, उसको पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, उसके बाद प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं तथा शेष वाक्य
उतार देते हैं। एक बार फिर सुने, जो वाक्य प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होते हैं उनका पैसिव बनाते समय हम वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड टू से प्रारंभ करते हैं, प्लीज़ और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं तथा इनके बाद जो वाक्य शेष बचता है उस वाक्य को हम लिख देते हैं। तो उनका पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है। उदाहरण देखें, जैसे प्लीज सेव द वाटर। तो यहां देखा हमने प्लीज है तो इसको हटाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो शेष वाक्य बचा है उसको इसके बाद जोड़ दो सेव दी वाटर का वाटर। इस शेष वाक्य को हमें इस टू के बाद में जोड़ देना है। शब्द दो ही है, या तो प्लीज दिखेगा या काइंडली दिखेगा। तो ये होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमने विस्तार से देखे हैं, विस्तार से अध्ययन किया है। आगे और भी है, उनको हम बाद में देखेंगे।